चलिए आज के क्लासेस में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस होता क्या है, तो जो भी चीजें हम लोग करते हैं, कहते हैं या बोलते हैं वो सारे सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस हम लोग कहते किसे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में। तो डिफिनेशन है, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस हम लोग शब्दों के समूहों को बोलते हैं, दैट गिव्स जो देता है कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। मतलब वैसे शब्दों के समूहों को हम सेंटेंस बोलते हैं जिससे एक सेंस या कोई मीनिंग निकलता हो। इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स, और वो हमेशा जो है सो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड गेट इन विथ स्पेशल साइन, और उसकी अंत जो है हमेशा एक स्पेशल साइन से होती है, चाहे वो फुल स्टॉप हो या फिर एक्सक्लेमेशन साइन हो या फिर क्वेश्चन मार्क साइन हो, उसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है, अब इसको देखते हैं कि ये सेंटेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे देखें राम क्या है, ये एक वर्ड है। इज क्या है, इज भी एक वर्ड है। ए क्या है, ये भी एक वर्ड है। गुड क्या है, ये भी एक वर्ड है। और बॉय क्या है, ये भी एक वर्ड है। अब सारे वर्ड्स को मिला देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाती है, ग्रुप हो जाता है। तो किसका ग्रुप हो गया, ये वर्ड्स का ग्रुप हो गया। वर्ड्स का ग्रुप हो गया। अब ये शब्दों के समूह हो गया। अब इसमें फिर क्या बोल रहा है, इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। अब देखिए ये जो है सो कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी अंत भी जो है सो एक स्पेशल साइन से हो रही है। किससे, फुल स्टॉप से हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एक जो सेंटेंस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो सारे चीज है, और इसके साथ साथ में इससे एक मीनिंग भी आ रहा है। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का है। ये शब्दों का समूह है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसका एंड भी एक स्पेशल साइन से हो रहा है, और इससे एक मीनिंग भी आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब ये सेंटेंस है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये सी पेन, सी क्या है, एक वर्ड है। पेन क्या है, तो एक वर्ड है। ए क्या है, ये भी एक वर्ड है। हैज क्या है, ये भी एक वर्ड है। रेड क्या है, तो ये भी एक वर्ड है। सारे वर्ड्स को यदि हम एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड्स का ग्रुप हो जाएगा। तो वर्ड्स का ग्रुप है ये। ठीक है। और ये कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है, और इसका अंत जो है एक स्पेशल साइन से भी हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सी पेन ए हैज रेड, इसका मीनिंग तो नहीं आ रहा है। सारा चीज है, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, स्पेशल साइन से ये एंड भी हो रहा है, सारे चीज है। लेकिन इससे मीनिंग नहीं आ रहा है, इससे मीनिंग या सेंस जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है सो सेंटेंस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, दिस क्या है, ये भी एक वर्ड है। इज क्या है, तो इज भी एक वर्ड है। ए क्या है, तो ये भी एक वर्ड है। ब्लैक क्या है, तो ये भी एक वर्ड है। और कैट क्या है, तो ये भी एक वर्ड है। अब ये सारे वर्ड्स को यदि हम एक साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, मतलब ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो ये किसका ग्रुप है, तो वर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है।
अब देखते हैं कि ये जो वर्ड्स है ये स्टार्ट हो रहा है किससे, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, इसका अंत भी फुल स्टॉप से हो रहा है, मतलब एक स्पेशल साइन है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे मीनिंग आती है या नहीं आ रहा है। तो लिखा हुआ है कि दिस इज ए ब्लैक कैट, मतलब ये शब्दों के समूह है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इससे ये जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है और इससे एक मीनिंग भी आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 3 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। ये वर्ड्स का ग्रुप है, ये वर्ड्स का ग्रुप है, तो ये वर्ड्स का ग्रुप कर दिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल साइन भी है और इससे मीनिंग भी आ रहा है। तो ये क्या कहलाया हम लोग का, सेंटेंस कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग को सी है, पेन है, ए है, हैज है, रेड है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल साइन से भी इंड हो रहा है, लेकिन इससे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। थर्ड वाला भी इसी तरह से हम लोग देखे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एक स्पेशल साइन से ये अंत भी हो रहा है। तो ये क्या कहला रहा है हम लोग का, दिस इज ये ब्लैक कैट, मतलब इस वर्ड से एक मीनिंग भी आ रहा है। तो ये क्या कहलाया हम लोग का, ये कहलाया सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि इससे एक मीनिंग भी आ रही है। अब ये हो गई सेंटेंस। अब सेंटेंस जो होते हैं वो मेनली 4 काइंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके काइंड्स के बारे में लोग बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। तो आखिर में सेंटेंस के काइंड्स जो भेद होते हैं उसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें हम लोग बोलते हैं वो सारे सेंटेंस के अंडर आते हैं। जैसे कि यदि हम बोलेंगे आई ईट, तो आई ईट, तो ये जो है सो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो एक साधारण सा सेंटेंस है और मैं इसमें जो है सो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन देना तो वो किसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट में आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट को ही हम लोग जो है सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और असर्टिव भी बोलते हैं। तो ये आ गया किसमें, तो स्टेटमेंट में आ गया। यदि हम बोले कि राम डजंट ईट, क्या हो जाएगा, राम डजंट ईट, तो ये भी क्या है, तो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यदि हम बोलेंगे आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग से। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये किसके अंदर आ जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम बोलेंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें देख रहे हैं क्या कर रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर दे रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ। तो जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होती है तो वो कमांड का सेंटेंस होता है। और कमांड के अंदर जो है सो क्या क्या बताता है, ऑर्डर वाले सेंटेंस इसी में आ जाएगा। जैसे कि ये ऑर्डर दे रहा है तो ये इसी में आ जाएगा। रिक्वेस्ट इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि ऑर्डर वाले सेंटेंस के पहले या फिर लास्ट में हम लोग प्लीज या फिर काइंडली हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो जो है सो रिक्वेस्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आ रही है। किसी को एडवाइस देना है तो भी इसी के अंदर आएगा और किसी को कर्ज अभिशाप देना है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को पहचानने के लिए और हम लोग जो भी चीजें बोलते हैं वो सारे सेंटेंस के अंदर आते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चारों ये जो 4 सेंटेंस है, काइंड्स है, इसे हम लोग पढ़ेंगे और इसे जानेंगे कि किस तरह का वाक्य इसके अंदर में आता है
और फिर इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सेंटेंस को। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे टेल अस समथिंग। सेंटेंस जो है सो कुछ चीजों के बारे में हम लोग को बताएगा। ठीक है, दे गिव अस इंफॉर्मेशन, और वह जो है सो हम लोग को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को देगा। एंड दे नॉर्मली एंड विद ए फुल स्टॉप, और वो जो सेंटेंस होगा वो नॉर्मली क्या होगा, फुल स्टॉप से एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में। तो लिखा हुआ आई लाइक कॉफी। देखो आई लाइक कॉफी, ये क्या हुआ, एक साधारण सी शब्द है जिससे लग रहा है कि ये किसी तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग को बता रहा है, किसी तरह की जानकारी दे रहा है हम लोग को। ठीक है, दे डोंट लाइक कॉफी, यहाँ पे ये भी बता रहा है दे डोंट लाइक कॉफी, वे लोग कॉफी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ भी क्या दे रहा है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक प्रकार का इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी पूछ नहीं रहा है। तो देखो यदि कहीं कुछ पूछता हम लोग को इस सेंटेंस में, यदि कुछ पूछता तो हम लोग उसे कह सकते थे कि वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, और ये हम लोग को कुछ बता रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इस टाइप वाले सेंटेंस जो होते हैं उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। अब स्टेटमेंट का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जिससे आपको लगे कि वो इंफॉर्मेशन या फिर कुछ कह रहा है, तो वो आपका स्टेटमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव होता क्या है, तो इंट्रोगेटिव बताता है कि इट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्क ए क्वेश्चन, किसी भी तरह के यदि क्वेश्चन पूछी जाती है तो वो इंट्रोगेटिव के अंडर आता है। ठीक है, दे ऑलवेज एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क्स, और उसकी अंत जो है हमेशा किससे होती है, एक क्वेश्चन मार्क्स से होती है। ठीक है, इसकी अंत हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है सर नॉर्मली हम लोग जो है सो यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है व्हाई डिड यू, Why did you go, तुम क्यों जाते थे। तो यहाँ पे जो है हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ रीजन हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो दो तरह का हो सकता है, होता है। ठीक है, तो दो तरह का क्या होता है, तो एक वैसे क्वेश्चंस जिसका आंसर यस या नो हो, और दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग जिसमें हम लोग को रीजन देना पड़ता है। ठीक है, तो जिसमें रीजन देना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, उसे WH क्वेश्चंस बोलते हैं। और WH क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग को WH वर्ड की आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोग जानते हैं WH वर्ड जैसे कि व्हाट होता है, व्हेन होता है, व्हाई होता है, हु होता है। इसी तरह से टोटल WH वर्ड्स जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि WH वर्ड्स का यूज करके यदि वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव। और यदि उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालकर यदि हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उसे बोलेंगे यस नो क्वेश्चंस। मतलब दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि यस नो वाला में हम लोग का आंसर हम लोग को यस या नो में आएगा, और WH क्वेश्चंस में हम लोग को रीजन के साथ में आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कमांड की। तो कमांड का मतलब होता क्या है, इट इज यूज्ड टू गिव कमांड। लाइक एक कमांड देने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे कि किसी को ऑर्डर देना हो तो हम लोग कमांड सेंटेंस का यूज करेंगे। यदि रिक्वेस्ट कोई चीज के बारे में किसी से करना है तो वो भी किसके अंदर आएगा, कमांड के अंदर आएगा। किसी को एडवाइस भी देना चाहेंगे तो भी कमांड के अंदर आएगा, और यदि किसी को अभिशाप देना होगा तो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर में कमांड का सेंटेंस कैसे होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कमांड का जो मेनली सेंटेंस जो है वो
डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हो रही है ना। तो कमांड का जितने सारे सेंटेंस आएंगे वो सारे जो है सो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। तो देख रहे हैं गिव मी ए पेन, देखो यहाँ पे क्या, गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दो, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसे हम लोग कह सकते हैं ये रिक्वेस्ट भी कर रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये जो है मुझे एक गिव मी ए पेन, ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि वह रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये ऑर्डर, तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर, तो ये डिपेंड्स किसके ऊपर पड़ता है, बोलने का तरीके पे। तो यदि हम बोले गिव मी पेन, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। और यदि हम वही नॉर्मल में बोलेंगे या फिर उस सेंटेंस के पहले हम लोग प्लीज और काइंडली लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये सेंटेंस जो है से किसका है, ऑर्डर का है। ठीक है, नेक्स्ट, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो देखो मुझे जाने दो ये एक खुद रिक्वेस्ट है लग रहा है, लेकिन उसके पहले जो है हम लोग रिक्वेस्ट का एक शब्द लगा दिए, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, प्लीज लगा दिए, प्लीज या काइंडली लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस पूरी तरह से रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये किसका सेंटेंस है, ये रिक्वेस्ट के अंदर आ गया, तो मतलब कमांड का सेंटेंस हो गया। टेक वाटर ऑन टाइम, पानी समय कर लो, तो यहाँ पे देखो पानी समय कर लो, ये जो है हम क्या कर रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं हम किसी को। ठीक है, तो एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ का सेंटेंस, ये सेंटेंस भी जो है तो किससे स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट मेन वर्ब से, ये भी स्टार्ट हुआ डायरेक्ट मेन वर्ब से, और ये भी स्टार्ट हुआ डायरेक्ट मेन वर्ब से। मतलब कमांड का सेंटेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और कमांड के सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट यूज नहीं होता है, वो सब्जेक्ट जो होता है वो पूरी तरह से हाइडन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन होता क्या है, तो बताता है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन एंड सरप्राइज, मतलब यदि हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताने के लिए यदि यूज करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे, या फिर इमोशंस को यूज करेंगे, इमोशन शो करेंगे, तो वो भी हम लोग किसका यूज करेंगे, तो एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे, या फिर कोई सरप्राइजिंग थिंग्स हो तो उसको बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे। They always end with an exclamation mark, और ये हमेशा इसकी अंत जो होती है वो एक exclamation साइन से होता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में यदि exclamation साइन यदि हो तो हम लोग पहचान जाएंगे कि वो सेंटेंस जो है सो exclamation का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि exclamation क्या है, तो what a pain, क्या पेन है, तो ये देख रहे आश्चर्यचकित से बोल रहा है व्हाट ए पेन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक्सक्लेमेशन का हो गया सेंटेंस। ठीक है, और इसी चीज को हम फिर यहाँ बोल रहे हैं हाउ डार्क नाइट इज, कितनी अंधेरी रात है, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हम लोग ये जो सेंटेंस है ये भी आश्चर्यचकित से बोला जा रहा है, तो ये दोनों सेंटेंस जो है सर किसके अंदर आ गया, ये आ गया एक्सक्लेमेशन के अंदर आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक्सक्लेमेशन का जो सेंटेंस होगा वो उसका दो स्ट्रक्चर होता है, एक व्हाट से स्टार्ट होगा, तो व्हाट से जब भी वो सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद डायरेक्ट नाउन आएगा और एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, और दूसरा यदि हाउ से हम लोग स्टार्ट करेंगे उस सेंटेंस को तो एडजेक्टिव लगेगा, उसके बाद नाउन लगेगा। अब ये कैसे आता है उसकी बात करते हैं, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं यहाँ पे व्हाट ए पेन, तो देखो व्हाट के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, ए पेन आ गया, व्हाट ए पेन, व्हाट ए कार, व्हाट ए गर्ल, तो इस तरह का सेंटेंस जो है सो क्या हो गया, डायरेक्ट व्हाट के बाद जो है सो नाउन आ रहा है, और यदि उसी शब्द को हम हाउ से स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस नाउन से रिलेटेड एक एडजेक्टिव हमें लगाना पड़ेगा, सुटेबल एडजेक्टिव लगाना होगा, उसके बाद हम लोग हाउ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि नाइट है, तो नाइट जो होती है वो काफी डार्क होता है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हाउ डार्क नाइट इज। ठीक है, तो ये हो गया। यदि हम यूज कर सकते जैसे कि हम आपको अभी यहाँ पे बताएं व्हाट आर ये कार, चलिए व्हाट आर ये कार,
इस तरह का सेंटेंस हम यूज करते हैं। अब इसी चीज को हम हाउ से स्टार्ट करना चाहेंगे तो यहां लिखेंगे हाउ नाइस ए कार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक्सक्लेमेशन का जो सेंटेंस होता है वो मेनली व्हाट और हाउ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और तो एक्सक्लेमेशन का जो सेंटेंस होता है वो मेनली किससे स्टार्ट होता है, व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताने के लिए हम लोग जो है सो अदर वर्ड का भी यूज करते हैं, जैसे ओह ही डाइड, ओह वो मर गया। तो इस तरह के ये क्या हुआ, आश्चर्यचकित वाले शब्द हैं ये सब सरप्राइजिंग हो या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करने के लिए हम लोग इसका यूज भी करते हैं। तो हम लोग देखेंगे जब भी इस तरह का वर्ड्स आए तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, ये एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग को एक्सक्लेमेशन, ये हो गई पूरी तरह से सेंटेंस का। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में और उसे पहचानेंगे कि आखिर में ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस के अंदर आता है तो वो सेंटेंस हम लोग कितने पढ़े हैं अभी, टोटल अभी 4 पढ़े हैं। तो ये 4 में से किसके अंडर आता है ये भी चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में क्या है, When do you go to a school? तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग से कि तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इंट्रोगेटिव के अंदर आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में आ गया। अब इंट्रोगेटिव में हम लोग पढ़े हैं दो भाग। दो में क्या था, एक था यस नो क्वेश्चंस, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा यस या नो में हो, और दूसरा पढ़े थे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होता था कि उसमें हम लोग को रीजन देना पड़ता था। ठीक है, तो ये किस में आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंडर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कम ऑन टाइम, समय पे आओ। तो ये जो है देखो समय पे आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कम कम क्या है, एक वर्ब है, और ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, कमांड के अंदर आ जाएगा। अब कमांड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो ऑर्डर पढ़े हैं कि ऑर्डर का सेंटेंस इसी में आता है, रिक्वेस्ट का इसी में आता है, कर्स का इसी में आता है, फिर एडवाइस का इसी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज टॉक टू हिम, कृपया उससे बात कीजिए। देखो ये प्लीज लगा दिया है, तो प्लीज और काइंडली यदि कोई भी सेंटेंस के यदि फर्स्ट में या लास्ट में हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेंटेंस जो है से किसका है, कमांड का है। और कमांड के अंदर में ये सब चीजें आती है, इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग कमांड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट ही इज डेड, ओह वह मर गया। तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस जो है सो आश्चर्यचकित से बोल रहा है। अब आप बोलिएगा कि सर आश्चर्यचकित से नहीं बोल रहा है, तो कोई बात नहीं है। हम लोग पढ़े थे कि जिस सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन का जो सेंटेंस होता है वो एक एक्सक्लेमेशन साइन से एंड हो जाता है, मतलब उसमें साइन रहता है। तो उस सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तो एक्सक्लेमेशन साइन है। तो ये एक्सक्लेमेशन साइन आने के बाद क्या हो गया कि ये काफी सेंटेंस जो है सब काफी ही इज डेड, डिड, तो ये जो है बता रहा है हम लोग को ही इज डिड, तो वह मर गया, ही इज डिड, वह मर गया। तो ये क्या हो रहा है, आश्चर्यचकित से बोल रहा है। ठीक है, गो देयर, उधर जाओ, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चला कि हमको ये ऑर्डर का है, सो क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये किसका है, तो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट किया हुआ है, तो किसका है, कमांड का है। अब कमांड के अंदर में हम लोग 4 टाइप्स का सेंटेंस आता है, उसमें ऑर्डर कमांड का हो गया, रिक्वेस्ट कमांड का हो गया, कर्स कमांड का हो गया, और एडवाइस कमांड का हो गया। तो ये भी हमारा किसका है, कमांड का हो गया, कमांड का हो गया। अब कमांड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि किसी भी तरह का ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या कर्स हो, तो
जो डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो होती है पॉजिटिव। अब एक नेगेटिव कमांड भी होता है, तो नेगेटिव कमांड में क्या होगा कि मेनली वो सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे डोंट टच दी वायर, है ना, तो यहाँ देखना टच दी वायर, ये डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, टच दी वायर, तो ये किसका है, कमांड का है। तो कमांड वाले सेंटेंस में यदि डोंट का यूज कर देते हैं हम लोग तो वो हो जाता है नेगेटिव कमांड। तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव कमांड का हो गया, ये भी सेंटेंस जो है हम लोग का नेगेटिव कमांड का हो गया। ठीक है, डोंट मेक ए नॉइज, तो किसका हो गया, ये नेगेटिव कमांड का हो गया। ठीक है, तो ये रही एक्सरसाइज। इसी तरह के हम लोग जो है सो पूरे सेंटेंस को हम लोग स्टडी किए और उसमें कुछ एक्सरसाइज को भी हम लोग किए हैं कि आखिर में देखना चाहते हैं कि जितने तरह के स्पीक्स है, जितने तरह का सेंटेंस है वो किसके अंडर आता है, तो ये सब सारे किसके अंडर आता है, तो सारे सेंटेंस के अंदर आता है। ठीक है, और सेंटेंस कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और जो 4 होते हैं, जितने सारे हम लोग चीजें बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सारे किसके अंडर आता है, तो सारे सेंटेंस के अंडर आता है। ठीक है,